नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एसबी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10 हिंदी सेकंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर 19 है तोता और इंद्र, इस कविता को आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अगर आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, इस कविता को पढ़ने से पहले हम इसके जो कवि हैं उनका परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। चैप्टर नंबर 19 तोता और इंद्र, जिसके कवि हैं नरेंद्र मालवीय जी। नरेंद्र मालवीय जी हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार हैं। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान दिया है। सरल और सहज भाषा उनके साहित्य की एक विशेषता रही है। मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से पेश करते हैं। यह एक सरल और सुबोध रचना है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है। वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। यानी ये जो कहानी है, यानी कि कविता है, जो कहानी के ऊपर से उसे कविता में डाला है। और कहते हैं कि इसमें एक तोते की जो पेड़ के प्रति जो स्नेह है, लगाव है, उसको यहाँ पर व्यक्त किया है। कहते हैं कि जब इंद्र एक बार वो ऐसे घूमने के लिए निकलते हैं तो वो एक जंगल से होकर गुजरते हैं तो वो देखते हैं कि एक तोता जो एक सूखे पेड़ पर बैठे हैं। यानी जंगल में बहुत सारे हरे भरे पेड़ हैं, लेकिन ये जो तोता है वो उस सूखे पेड़ पर बैठा हुआ है। उसे उस पर बैठा हुआ देखकर इंद्र को आश्चर्य होता है और वो उसके पास जाकर कहते हैं कि भाई, तू ये मूर्खता भरा काम ऐसा क्यों कर रहा है कि इतने सारे हरे भरे पेड़ हैं फिर भी तू इस सूखे पेड़ पे बैठा है। तो तोता बताता है कि भाई, ये जो पेड़ जो था वो पहले बहुत हरा भरा था, इस जंगल की शान था। कहते हैं कि इसी में मेरा जन्म हुआ है और इसी के ऊपर कहते हैं कि मैं पला बड़ा हूँ, इसकी छाँव में मेरा जीवन गुजरा है। और जब आज वो सूखा हुआ है तो मैं उसे छोड़कर, उसको ऐसे दुख में छोड़कर, अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। मैं इसी के साथ कहते हैं कि अपनी जान भी दे दूँगा। तो इस प्रकार तोते की ये जो भक्ति है देखकर, पेड़ के प्रति जो स्नेह है वो देखकर इंद्र खुश हो जाते हैं और उससे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो तोता वरदान के रूप में उस पेड़ को फिर से हरा भरा करने की मांग करता है और इस प्रकार इंद्र उसे वरदान देते हैं और पेड़ पहले की तरह हरा भरा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो कहानी है, ये जो कविता है, इसके माध्यम से ये संदेश देने का प्रयत्न किया है कि जीवन में कहते कि हमें जिसके साथ हमने साथ बिताया है, जिसके साथ हम उम्र भर रहे, जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उसे मुसीबत में छोड़कर चला जाना नहीं चाहिए। हमें उसका साथ देना चाहिए। हमें हमेशा हर वक्त उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित। देवों सहित देवपति उसको लखकर होते थे अति हर्षित। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा, निर्जीवित सा तन से। यानी इन लाइनों में कहा गया है कि भाइयों सुनिए, आपको हम आज एक पुरानी कहानी हम सुनाने के लिए जा रहे हैं और ये बहुत सुंदर और अद्भुत कहानी है और सबसे अच्छी कहानी है। कहते हैं कि काशी पुण्य भूमि मानी जाती थी और उसकी जो महिमा थी चारों दिशाओं में कहते कि गुंजायमान थी। देवता और स्वयं इंद्र भी काशी को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। एक दिन देवराज इंद्र कहते हैं कि वहाँ से, यानी कि उस काशी के समीप के एक निर्जन वन से होकर वो गुजर रहे थे, यानी कि वहाँ से जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक जो विशाल, यानी कि एक जो सूखा पेड़ है वो वहाँ पर वो देखते हैं और कहते हैं कि वो जो पेड़ था
एकदम खोखला था, सूखा था और कहते हैं कि निर्जीवित यानी कि एकदम निर्जीव सा था। तो उन्हें उस पेड़ पे उनकी वो नज़र पड़ी और वो वहाँ पर देखते हैं उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर। हुआ इंद्र को बेहद अचरज, उसको सूखे तरु पर लखकर पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह भारी, इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनाड़ी। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में, भला यहीं रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में। यानी उस सूखे पेड़ के खोखले में एक बहुत ही सुंदर जो तोता था वो वहाँ पर रहता था। यानी उसे देखकर कहते कि इंद्र को बहुत आश्चर्य होता है और वो उस तोते के पास जाकर उसे पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी मूर्खता नहीं है कि तुम इस सूखे पेड़ के समीप यानी कि पेड़ के ऊपर किसी अपरिचित और गंवार की तरह रहते हो। क्या इतने बड़े सुंदर वन में तुम्हें और कोई हरा भरा पेड़ ही नहीं मिला। इस सूखे पेड़ पर रहने में तुम्हें अपने मन में कौन सा लाभ दिखाई देता है। तोता बोला, महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा, सबसे मनहर। जैसा था यह सबसे सुंदर वैसा ही था यह बलशाली। यही था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। चिड़िया, तोते, कोयल, मैना सबको ही यह अति प्यारा था। महाराज यही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। इंद्र की बात सुनकर तोते ने इंद्र से कहा कि महाराज यह जो पेड़ है सारे वन में अपनी किस्म का अलग सबसे अच्छा और सबसे सुंदर और मन को मोह लेने वाला था। कहते कि सुंदरता के साथ साथ यह बहुत ताकतवर भी था। तब इस वन की शोभा इसी पेड़ से थी। यह अत्यंत भाग्यशाली था और पूरे वन में इसका बहुत ही गौरव किया जाता था। ये जो पेड़ है इस पेड़ के ऊपर कहते कि तरह तरह की चिड़िया, कोयल और मैना सबको ये बहुत प्रिय था। सब लोग इस पे बैठते थे। इन सब का इसी पेड़ पे बसेरा था। महाराज आज यह पेड़ बदसूरत दिखाई दे रहा है पर पहले इसकी शोभा निराली थी और मेरा जन्म उसी समय हुआ था जब इसकी शोभा निराली थी। बचपन से मेरा इस पेड़ से बहुत लगाव रहा है और इसीलिए इसकी डाली डाली मुझे अपनी जान से भी प्यारी है। इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला, यह है मुझको गाना, मुस्काना, उड़ना सिखाने वाला। बचपन से ले करके अब तक इसने दी है मुझको छाया, मैंने हरदम इसी को ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। किंतु कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी, उसके विष से बुझे बाण ने इस पर डादी आफत बारी। विष के कारण सुख रहा है तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन, अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ। तोता बताता है कि इस पेड़ की आनंददायी छाया में मैं बड़ा हुआ हूँ और एक जिम्मेदार तोता बना। यही पेड़ है जिसके संपर्क में रहकर मैंने बोलना, मुस्कुराना और उड़ना सीखा था और यही पेड़ बचपन से लेकर अब तक मुझे शीतल छाया देने वाला है। कहते कि इसी ने कहते कि मेरे सुख दुख में हमेशा साथ दिया है। किंतु कुछ दिनों पहले वन में एक शिकारी आया था और उसने अपने विष से बुझे बाण से इस पेड़ पर ऐसा प्रहार किया कि इस पेड़ पर आफत आ गई। विष के कारण तब से यह पेड़ दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ मेरा भी अंतिम समय आ जाएगा। इस पेड़ से मेरा
बचपन से नाता रहा है। अब भला मैं उसे इस स्थिति में छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? यदि जाऊं भी तो क्या सुख, संतोष, शांति मैं पा सकता हूँ? इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊं। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह बात सुनकर। फिर तोते से बोले वे यूं तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर, मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, सुफल हुआ है तेरा जीवन। मांग तुरंत वर कोई मुझसे, पूर्ण करूँगा मैं इसी ही क्षण। तोता बोला, देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, हरा भरा कर दे यह तरुवर, जो है शोभा सारे वन की। कहा इंद्र ने एवं मस्तु, और तरु ने फिर नवजीवन पाया। शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया। तोता आगे कहता है कि यदि कहीं चला भी जाऊं तो मुझे यहाँ जैसा सुख, संतोष और शांति नहीं मिल सकती। इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं इसके दुख में इसका सहभागी बनूं और अंत में इसके साथ मेरा भी अवसान हो जाए। तोते की इस प्रकार की भावभरी बातें सुनकर इंद्रदेव दंग रह गए। इसके बाद वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तोते से कहा कि हे पंछी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है। तुम मुझसे तुरंत कोई भी वर मांग ले, मैं तुरंत इसी क्षण उसे पूरा कर दूंगा। तो इंद्र की बातें सुनकर तोते ने कहा कि हे देवता, मेरे जीवन की केवल एक ही अभिलाषा इच्छा है कि यह पेड़ सारे वन की शोभा रहा है, पर अब यह सूख रहा है। कृपा करके आप इसे हरा भरा कर दीजिए। इंद्र ने कहा तथास्तु, और पेड़ फिर से नया जीवन पा गया, यानी उसमें नवजीवन आ गया, उसमें नई निराली सुंदरता आ गई और वह फिर से लहराने लगा। तो इस प्रकार कहते हैं कि यहाँ तोते की जो स्वामी भक्ति है, जो स्नेह है, जो लगाव है, वो हमारे सामने यहाँ पर बताया गया है। और इससे हमें यही सीख मिलती है कि मुसीबत में हमें अपने साथी को छोड़कर जाना नहीं चाहिए। अंतिम समय तक हमें उसका साथ देना चाहिए। स्वाध्याय, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इंद्र कहाँ से गुजर रहे थे? तो उसका आंसर है कि इंद्र एक निर्जन वन से होकर गुजर रहे थे। दूसरा प्रश्न है कि इंद्र ने खोखले वृक्ष में क्या देखा? तो इसका आंसर है कि इंद्र ने खोखले वृक्ष में एक तोते को, यानी कि एक सुंदर तोते को बैठा हुआ देखा। तीसरा प्रश्न है पेड़ क्यों सूख गया था? तो शिकारी के विष बुझे बाण के कारण पेड़ सूख गया था। चौथा प्रश्न है पेड़ पर किसने आफत डाल दी थी? तो इसका आंसर है कि पेड़ पर एक शिकारी ने आफत डाल दी थी। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि सूखे पेड़ पर तोते को देखकर इंद्र को क्यों आश्चर्य हुआ? तो उसका उत्तर है कि ये जो जंगल था वो बहुत बड़ा और विशाल था और सुंदर भी था, और उसमें अनेक हरे भरे और छायादार पेड़ थे। हर एक पक्षी को हरे भरे पेड़ पर बैठना बसना अच्छा लगता है। फिर भी तोता उन हरे भरे पेड़ों पर न रहकर एक सूखे पेड़ के खोखले में रह रहा था, और यह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। दूसरा प्रश्न है कि तोते ने उस सूखे वृक्ष पर रहने का क्या कारण बतलाया? क्या आप उसे ठीक समझते हो? तो इसका आंसर है कि तोते ने कहा कि इस पेड़ पर जब मेरा जन्म हुआ था, तब यह पेड़ हरा भरा और सारे वन में सबसे सुंदर था। बचपन से लेकर अब तक इसी ने मुझे छाया दी है और हर दम मेरे सुख दुख का साथी रहा है। मैं अपने बचपन के साथी को उसके बुरे दिनों में छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता। मेरी राय में तोते का जो कहना था वो 100% सही है, क्योंकि साथी की पहचान बुरे दिन आने पर ही होती है, और तोते ने सच्चे साथी का फर्ज निभाया है। तीसरा प्रश्न है कि तोते के उत्तर का इंद्रदेव पर क्या प्रभाव पड़ा और उसका फल क्या हुआ?
तो इसका आंसर है कि तोते ने इंद्रदेव से कहा कि इस सूखे पेड़ से उसका बचपन का रिश्ता रहा है और उसका अंत भी उसी के साथ होगा। ये सुनकर इंद्रदेव द्रवित हो गए, खुश हो गए और उन्होंने उस पेड़ को नवजीवन प्रदान कर दिया और वह पहले की तरह हरा भरा हो गया। निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि तोते ने उस पेड़ से अपने अत्यधिक लगाव के क्या क्या कारण बतलाए हैं। तो उसका जवाब है कि तोते का उस पेड़ से बहुत लगाव था। पहले वह पेड़ बहुत हरा भरा और सुंदर था और तोते का जन्म उसी पेड़ पे हुआ था। उसकी डाली डाली उसे अपने प्राणों से भी प्यारी थी। उसने उस पेड़ की आनंददायक छाया में अपना होश संभाला था। उसे बोलने, फुदकने और उड़ने की शिक्षा इसी पेड़ पर मिली थी। बचपन से लेकर अब तक उसने तोते को शीतल छाया दी थी। तोते ने पेड़ को अपने सुख दुख का सच्चा साथी पाया और इसीलिए उस पेड़ पर सुख, संतोष और शांति प्राप्त उसे होती थी। तोते ने उस पेड़ से अपने अत्यधिक लगाव के उपयुक्त यही कारण बतलाए हैं। दूसरा प्रश्न है, तोता और इंद्र का संवाद अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका जो जवाब है, आंसर है, वो इस प्रकार हो सकता है कि इसको हम जो लिखेंगे संवाद के रूप में कि जैसे कि इंद्र कहता है कि अरे भाई तोते, इस वन में एक से एक हरे भरे पेड़ है। आश्चर्य है कि तुम इस सूखे पेड़ के इस खोखले में अपरिचित जैसे अनाड़ियों की भांति पड़े हुए हो। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है। तो ये सुनकर तोता कहता है कि महाराज, यह पेड़ आज सूख गया है, पर पहले यह बहुत हरा भरा और सुंदर था। पूरे वन में यह अपने ढंग का अकेला और कहते हैं कि सबसे न्यारा और अच्छा पेड़ था। यह इस वन की शोभा था। विभिन्न प्रकार की चिड़िया, कोयल, तोते, मैना आदि सबको ये पेड़ बहुत प्यारा था। मेरा जन्म भी इसी पे हुआ और इसी की छाया में मैंने अपना जीवन आरंभ किया था। इसी पर मैंने बोलना, चहकना और उड़ना सीखा था। इसने मुझे बचपन से लेकर अब तक शीतल छाया दी है। यह मेरे सुख दुख का सच्चा साथी है। लेकिन जब आज ये पेड़ सूख रहा है, इसका एक कारण ये है कि एक बार इस जंगल में एक शिकारी आया था और उसने अपने विष से भरे बाण से इसको सुखा दिया था और तब से दिन प्रतिदिन ये सूखता जा रहा है। यह पेड़ मेरा बचपन का साथी है और इसी पेड़ पर रहकर मुझे सुख शांति मिली है। इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। और कहते हैं कि अब तो ऐसा लगता है कि मैं अंतिम क्षण तक इसी के साथ साथ मेरे प्राण भी निकल जाएंगे। तो ये बातें सुनकर इंद्र कहता है, तो यह बात है तोते, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तुम मुझसे जो भी चाहो मांग लो, मैं इसे इसी क्षण पूरा कर दूंगा। तो तोता कहता है कि हे द्विपति, ये पेड़ सारे वन की शोभा है, आप इस पेड़ को हरा भरा कर दीजिए। और इंद्र कहता है कि एवं मस्तु। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है विस्तृत। तो उसका जो वाक्य है बनेगा कि भाई शिक्षकों ने छात्रों को अपने स्कूल की विस्तृत जानकारी दी। दूसरा है गौरवशाली। तो उसका वाक्य बनेगा कि आज हमारा देश सबसे बड़ा गौरवशाली देश है। तीसरा जो वाक्य है यानी कि बनेगा, जो शब्द है मोदमयी, यानी कि यह बरगद का पेड़ हरा भरा और बड़ा ही मोदमयी है। चौथा जो है एवं अस्तु, यानी कहते कि ब्राह्मण के तप करने पर कहते कि भगवान प्रसन्न हुए और ब्राह्मण की इच्छाओं के लिए भगवान ने एवं अस्तु कह दिया। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। जहाँ मनुष्य न हो तो उसे कहा जाएगा निर्जन। दूसरा है जिसमें बल न हो यानी कि निर्बल। देव के अधिपति यानी कि इंद्र। भू के पति यानी कि भूपति। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।